स्वदेश प्रेमियों, आज हम आपके सम्मुख मौलवी अहमद शाह के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। फैज़ाबाद के निवासी मौलवी अहमद शाह इस्लाम के बहुत बड़े विद्वान, इस्लाम धर्म को अपने पूरे जीवन में अपनाने वाले, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि भारत प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी। 1857 में जो जगह जगह छावनी में कमल और रोटी जा रही थी, कमल और रोटी का जो मुहिम चलाई, उसके 3 प्रमुख नायक थे। उनमें एक थे नाना साहब पेशवा, मौलवी अहमद शाह फैज़ाबाद के, और नन्हे खां लखनऊ के। इन तीनों ने मिलकर के जो मुहिम चलाई, जिससे जागरण हुआ। अहमद शाह हर छावनी में जाते थे रोटी और कमल के साथ। रात में वहाँ बैठकें होती थी। सिपाहियों को, जो नेटिव आर्मी थी, उनके सिपाहियों को प्रेरित किया जाता था कि अंग्रेज़ों को बाहर निकालो, अपने दीन को, अपने धर्म की रक्षा करो। ये अंग्रेज़ हमारे भारत को लूट रहे हैं। बंधुओं, उस समय की जो एकता, जो मिसाल कायम हुई, वो आज तक के लिए वरेण्य है। मौलवी अहमद शाह केवल विद्वान ही नहीं थे, महान योद्धा भी थे। उनके प्रयास जब फैज़ाबाद में बढ़ गए तो अंग्रेज़ आतंकित हुए। कमिश्नर लेनॉन जो था, उसने अहमद शाह को गिरफ़्तार करा लिया। अहमद शाह गिरफ़्तार होकर के फैज़ाबाद की जेल में है। सूली लगाई जा रही है, सूली बनाई जा रही है। लेनॉन ने कहा मौलवी साहब से कि मौलवी साहब, अब आप थोड़ी देर के मेहमान हैं, अब ये सूली आपका इंतज़ार कर रही है। मौलवी साहब ने बहुत बेहंसते हुए, यद्यप जानते हैं कि अंग्रेज़ों के कब्ज़े में हैं, उनकी जेल में हैं, बहुत बेहंसते हुए मौलवी साहब ने कहा कि ये तो वक्त बताएगा कि सूली मैं चढ़ता हूँ कि आप चढ़ते हैं। लेनॉन बड़ा हंसा इस बात पर। सूली के खंभे गड़ गए थे। इतने में क्या देखा कि फैज़ाबाद की जेल के बाहर दरवाजे पर हथौड़े पड़ने लगे, ताले तोड़ दिए गए, गेट तोड़ दिया गया, और हर हर महादेव, हर हर महादेव, खल खुदा का, मुल्क बादशाह का, खल खुदा का, मुल्क बादशाह का, ये नारे लगाते हुए अपार जनसमूह फैज़ाबाद की जेल में प्रवेश हुआ। और देखते ही देखते लेनॉन गिरफ्तार हो गया। लेनॉन गिरफ्तार जब हो गया, मौलवी साहब के बंधन खोल दिए गए। मौलवी साहब ने हंसते हुए कहा, कमिश्नर साहब, अब आप बताइए कि सूली आपको लगाई जाए कि ना। वो खामोश था। तो ऐसे संकट में भी मौलवी साहब ने अपनी विनोद प्रियता प्रदर्शित करते हुए कहा कि नहीं, आपके हम पर बड़े एहसान हैं, क्योंकि आपने मुझे जेल में हुक्का मुहैया कराया था, आपने मुझे हुक्का उपलब्ध कराया था। ये आपकी बड़ी मेहरबानी थी, इसलिए मैं आपको सूली नहीं चढ़ाऊँगा, लेकिन मैं आपको नाव की व्यवस्था करता हूँ। आप अपने आदमियों को लेकर के फैज़ाबाद से निकल जाइए, इलाहाबाद, लखनऊ, जहाँ भी जाना चाहें वहाँ चले जाएं। और 10 दिन की मोहलत दी उन्होंने। 10 दिन में समस्त अंग्रेज वहाँ से, फैज़ाबाद से निकल गए, सुरक्षित पहुँच गए इलाहाबाद। इसके बाद अहमद शाह ने लखनऊ का कूच किया। लखनऊ में भीषण संघर्ष चल रहा था। बेगम हजरत महल के साथ रिवॉल्यूशन जो क्रांतिकारी थे, जिन्हें अंग्रेज लोग पांडे कहते थे,
और आम आदमी अपने को पांडे कहलाने में गर्व महसूस करता था। पांडे माने क्रांतिकारी। तो अहमद शाह वहाँ पहुँचे, उन्होंने हजरत महल की मदद की। इसके बाद वहाँ से वो चले, शाहजहाँपुर को उन्होंने मुक्त कराया। शाहजहाँपुर को मुक्त कराने के बाद एक पवाई राज्य था, उसके राजा से कहा कि अगर आप मेरी मदद करें तो हम अंग्रेज़ों को बाहर निकाल फेंकें। राजा ने उन्हें कहा कि आइए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। अहमद शाह राजा के पास गए। अहमद शाह ने देखा कि राजा गेट के उधर खड़ा हुआ है और गेट बंद है। अहमद शाह को लगा कि कहीं कुछ धोखा हो गया है। अहमद शाह हाथी पर थे, उन्होंने अपने हाथी को इशारा दिया। हाथी उस पवाई राजा का गेट, किले का गेट जो था वो तोड़ने लगा। गेट टूट गया। जब गेट टूटता हुआ देखा तो पवाई का राजा जो था, उसके भाई ने एक गोला फेंका, जिससे अहमद शाह वह हाथी पर ही ढेर हो गए। लेकिन अहमद शाह के लिए वीर दामोदर सावरकर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति, इतना राष्ट्र प्रेमी हमें ढूंढे पे भी नहीं मिलेगा, जो इस्लाम से इतना सच्चा प्रेम करता हो और भारत से इतना प्रेम करता हो। ऐसा आदमी दूसरी कोई मिसाल नहीं है। मैं ऐसे मुसलमानों पर हज़ार हज़ार हिंदुओं की बलिदान कर सकता हूँ। ये उनका कथन था। बंधुओं, उनकी मृत्यु पर मालेसन ने लिखा कि एक नायाब आदमी था, जिसने अंग्रेज़ों पर कोई अत्याचार नहीं किए, अंग्रेज़ों को फैजाबाद से बाहर निकलने के लिए उन्होंने सुविधाएं दी, जिसने किसी भी अंग्रेज़ को अपने हाथों से नहीं मारा, और वो लड़ रहा था तो सही लड़ रहा था, क्योंकि हमारे देश की आज़ादी के लिए वो लड़ रहा था। उसके कोई निहित स्वार्थ नहीं थे। देश की आज़ादी के लिए वो अपने कुर्बानी दी है उसने। एक नायाब आदमी है, एक बेमिसाल आदमी है। ये अंग्रेज़ इतिहासकार हैं मालेसन, उन्होंने लिखा। बंधुओं, निश्चित रूप से उस समय उन्होंने, अहमद शाह ने एक नारा दिया था कि जिहाद की परिभाषा बदल दी थी। उन्होंने जिहाद है, आज हम हिंदू और मुसलमान एक बन के रहें और इन अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालें। भारत से अंग्रेज़ों को बाहर निकालने का ही उनका जिहाद था। तो जब मैं अहमद शाह की इन बातों को सुनता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ, गदगद हो जाता हूँ, रोमांचित हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि वो कहाँ गई अहमद शाह, बहादुर शाह, इन लोगों ने जो एक मिसाल कायम की थी हिंदू मुस्लिम एकता की, वो हमारे स्वतंत्र भारत में कहाँ चली गई? क्यों हमें ऐसे मुसलमान नहीं मिलते? क्यों हमें ऐसे राष्ट्रवादी लोग नहीं मिलते, हिंदू नहीं मिलते, जो इस राष्ट्र को एक समझें? सत्ता की ललक में राष्ट्र के संग बहुत अपकार हो रहा है। राष्ट्र को बहुत लहूलुहान किया जा रहा है सत्ता के संघर्ष में। बंधुओं, मेरे ललक है ये, मेरी भावना है ये कि हम पुनः 1857 की उस एकता में फिर प्रवेश करें, फिर हम भारत को संगठित होकर के ऊंचे ऊंचे सोपानों पे ले चलें, जिसके लिए भारत जाना जाता है। ऐसे भारत को हम स्वर्णिम भारत बनाएं, सुंदर भारत बनाएं। मुझे 1857 से इन सबक को आपके सामने रखने का एक इच्छा होती रहती है। मैं सोचता हूँ कि अहमद शाह से आप लोग प्रेरणा लेंगे और वो हमारे लिए एक स्तंभ बनेंगे, एक प्रकाश स्तंभ बनेंगे। धन्यवाद। जय हिंदी, जय नागरी।